नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, कुछ साधना संबंधी बातों पर ही विचार चल रहा है। कल मैं कह रहा था कि आपको बीज डालना ही पड़ेगा। आपको जो चाहिए उसका बीज बोइए। ध्यान देना मेरी बातों पर। आपको जो चाहिए उसके बीज डालिए। ये जो संपूर्ण प्रकृति मंडल है, ये भगवान का शरीर है। विष्णु सहस्रनाम में सबसे पहला जो नाम है भगवान का, सबसे पहला वो है विश्वम। उसके बाद है विष्णु, ध्यान देना। उसके बाद है वषट्कार आदि आदि। सबसे पहला जो नाम है ईश्वर का वो है विश्वम। मतलब ये जो विश्व है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भगवान का शरीर है। आपको जो चाहिए आप उसके बीज इसमें डालिए। ध्यान देना मेरी बात पर। यदि आप सुख चाहते हैं तो सुख के बीज डालिए। धन चाहते हैं धन के बीज डालिए। यदि आप लोगों से सेवा चाहते हैं तो सेवा के बीज डालिए। दया चाहते हैं दया के बीज डालिए। जो आपको चाहिए उसके बीज इस प्रकृति में डालिए। आप जो इसमें डालेंगे वही आपको मिलेगा। खेत में यदि आप कांटे के बीज डाल करके आएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। यदि आप फूलों के बीज डाल करके आएंगे तो आपको फूल मिलेंगे। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। ये जो प्रकृति है, एक तरह से ये हमारे लिए एक उपजाऊ भूमि है। अब देखिए, यदि आपको कुछ सुख चाहिए तो आप सुख बांटिए, लोगों को सुख दीजिए। यदि आपको खुशियाँ चाहिए तो आप खुशियाँ लोगों को दीजिए। और ध्यान रखिए, ये प्रकृति का नियम है। जैसे कुछ पुरानी बिल्डिंगें पहले ऐसी होती थीं कि उनमें जब हम कोई आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ दोबारा हमको फिर सुनाई देती है। तो ऐसे ही ये जो प्रकृति है एक तरह से वही बिल्डिंग की तरह है। आप इसमें जो चीज़ डालेंगे, जो आप फेंकेंगे, वही चीज़ लौट के आपके पास आएगी। मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था, जैसे दर्पण के सामने आप जिस चीज़ को दिखाएंगे दर्पण उसी को वापस दिखा देगा। तो ये हमें सोचना है, हमें किसकी ज़रूरत है। यदि आप धन चाहिए तो आप धन से इस प्रकृति की सेवा कीजिए। प्रकृति के रूप में वो परमात्मा ही है। ये जो प्रभुपाद जी हुए हैं अपने, जिन्होंने ये इस्कॉन परंपरा चलाई है, उन्होंने बताते हैं अपने शिष्यों से, अपने अनुयायियों से ये सबसे पहले ये बात कही कि ये जो प्रकृति है, इस पर यदि किसी का हक है, अधिकार है, तो वो केवल और केवल कृष्ण का है। इसलिए
इसका सबसे पहले जो भी कुछ आज आपके पास में है, यदि मान लो आज आपने धन कमाया है, वो कहते हैं आपके पास में धन है तो उस धन पर पहला हक ईश्वर का बनता है। यदि आप ईश्वर के निमित्त उस धन को लगाएंगे तो निश्चित है वो धन आपको खुशियाँ भी देगा, यश भी देगा, और ऐसी बात नहीं है कि वो कम हो जाएगा, बढ़ेगा। देखो, जो अंश होता है, ध्यान देना, अंश माने कोई टुकड़ा, वो हमेशा अंशी की तरफ जाता है। जैसे देखिए जितनी भी नदियां हैं, चूँकि ये समुद्र से निकली हैं तो हर एक नदी समुद्र की तरफ जा रही है। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक अपने अंशी तक नहीं पहुंच जाती। तो जिस प्रकार से महाराज, वो आप देखिए मिट्टी का टुकड़ा है, एक छोटा सा ढेला है, जब हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो विज्ञान तो ये कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो वापस नीचे को आता है, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र ये कहता है कि वो जिसका अंश है वो उसकी तरफ आता है। क्योंकि वो मिट्टी का छोटा सा जो टुकड़ा है वो मिट्टी का अंश है, इसलिए मिट्टी की तरफ ही आ रहा है, अपने अंशी की तरफ आ रहा है। ये जो अग्नि है, बताते हैं अग्नि का प्राकट्य सूर्य से हुआ है, अग्नि सूर्य से प्रकट हुई है। इसलिए आप देखना, अग्नि को जब भी आप जलाएंगे ये ऊपर की तरफ उठेगी, अपने अंश की तरफ। अंश हमेशा अपने अंशी की तरफ भाग रहा है। तो इसी प्रकार से आपको यदि सुख चाहिए तो पहली बात तो आप जो चीज़ इस प्रकृति को देंगे वो प्रकृति के रूप में परमात्मा को मिलेगी, और वो परमात्मा उसको 10 गुना बढ़ा करके आपको देगा, अवश्य देगा। और चूंकि आप देख रहे हो, हम खेत में जो भी डालते हैं, हम 10 किलो अनाज डालते हैं तो हमें कम से कम 10 कुंटल 5 कुंटल अनाज उसमें से मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। तो आपको जो चाहिए वो आप बांटिए, बांटने से, देने से मिलेगा। मतलब दूसरों को दीजिए। जब कोई व्यक्ति दूसरे की खुशियों में खुश हो जाता है तो निश्चित है वो खुशी उसकी तरफ भी आती है। तो पहली बात तो यही है कि जो हमें चाहिए वो हम दूसरों को दें। और दूसरी बात यह है, तुम यदि परमात्मा को जानना चाहते हो तो इसी जगत में ही वो मिलेगा, आपको कहीं अन्यत्र बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो बिजली है, बिजली को जानने के लिए हम पंखे को चलता हुआ देखने, लाइट को जलता हुआ देखने, लाइट यदि जल रही है तो वो संकेत है, बिजली है। इसी प्रकार से ये जो जगत है, जगत में ये जो कुछ आश्चर्यमयी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित है कोई न कोई तो है जो इसको चला रहा है। यदि कोई बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके से कोई कार जा रही है और वो टकरा नहीं रही है, निकलती जा रही है, तो उसके अंदर कोई ड्राइवर बैठा है, भले ही हमें दिखाई ना दे। इसी प्रकार से इस प्रकृति के अंदर कितना कुछ चल रहा है। अरे आप प्रकृति में छोड़िए, हमारे शरीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है हम तो कभी विचार ही नहीं करते। यदि आप अपने शरीर के बारे में विचार करने लग जाओ तो भी आपके अंदर आस्तिकता आ जाएगी। आप तो खा करके और सो जाते हो। ध्यान देना, रोटी खाई, खा करके सो गए। अब देखिए कोई तो अंदर सिस्टम ऐसा है कि जो उस अन्न को
पकाता है, पहले वो पकाता है, फिर उसको पचाता है। उस अन्न से देखो, ऐसे हम रोटी को तोड़ करके देखेंगे तो उसमें कहीं भी आपको खून नज़र नहीं आएगा, लेकिन अंदर कोई न कोई तो ऐसा है जो कि उस अन्न के टुकड़े को, रोटी के टुकड़े को खून में बदल देता है। आप कहें अपने आप हो रहा है, अपने आप यहाँ कुछ नहीं होता। इस चीज़ पर विश्वास कीजिए, अपने आप कुछ नहीं होता। ठीक है, हमने वो देखा नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। ये जो आकाश में जो यंत्र घूम रहे हैं, अब जो व्यक्ति वह ऊपर जाके देखेगा तो वो तो यही कहेगा अपने आप घूम रहे हैं, लेकिन विचार करके देखा जाए नहीं, वो किसी ने छोड़े हैं और उनका रिमोट भी किसी के पास है। कुछ भी यहाँ पर अपने आप नहीं होता। हम छोटे पर सुना करते थे कि एक टीचर जो अनीश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था, प्रकृतिवादी था, हम ये कह सकते हैं। तो वो ये कहता था कि ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। शरीर का बनना, बढ़ना, भोजन का पचना, धीरे धीरे इसमें परिणाम होने, ये सब अपने आप हो रहा है। ये जो सुंदर देखिए जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, बोले ये सब कुछ अपने आप हुआ है, किसी ने कुछ बनाया नहीं। एक दिन क्या हुआ कि उसी के बच्चे ने अपने पिता की एक बड़ी सुंदर तस्वीर बनाई। तस्वीर बना करके, प्रिंट करके, और जहाँ वो पढ़ाते थे उसी पर उनके सामने टेबल के ऊपर उल्टी करके उसको रख दिया। तो जब कुछ बच्चे आए, वो उनका बेटा भी आया, और आकर के उसने जब पढ़ाने लग गए तो देखा कुछ रखा हुआ है, तो उसने उसको सीधा किया। ध्यान देना, सीधा किया तो देखा बड़ी सुंदर तस्वीर है। तो एकदम उनके मुख से निकला, ये किसने बनाई? तो कोई कुछ नहीं बोला। बोले अरे भाई, मैं पूछता हूँ ये किसने बनाई, इतनी सुंदर तस्वीर किसने बनाई? तो उनके बेटे ने बोला पापा, अपने आप बन गई होगी। कहता है पागल है तू, अपने आप ऐसे कुछ बन सकता है? और वो भी इतनी सुंदर, बिल्कुल सेम हमारा चेहरा बना दिया, तो अपने आप कैसे बनेगा? ये अपने आप नहीं बन सकता। बच्चे ने फिर कहा आप ही तो कहते हो कि सब कुछ अपने आप बना है। जब आपका वो चेहरा अपने आप बन सकता है तो ये भी अपने आप बन गया होगा। कहा नहीं। तो बोले जब ये अपने आप नहीं बन सकता, इसका कोई बनाने वाला है, तो जो आपका चेहरा है उसको भी किसी ने बनाया है। यहाँ अपने आप कुछ नहीं बनता। बस इतना ही है कि वो जो बनाने वाला है वो दिखाई नहीं देता, बनाता है वो दिखाई नहीं देता। और चूँकि वो दिखता नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ पर अपने आप, लेकिन अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ऐसी बात नहीं है, वो दिखता है, लेकिन उसको देखने के लिए वो जो नज़र है, वो नज़र जब हमें मिलेगी तो हमें वो दिखाई देगा। संतों ने देखा है, गुरु नानक देव ने देखा है, कबीर ने देखा है, मीरा ने देखा है, कितने सारे संतों ने उसके दर्शन भी किए हैं, परंतु वो कैसे दिखता है? देखिए, एक कथा आती है कि एक बार एक कोई सेठ था, बड़ा धार्मिक विचार का आदमी था। तो उसके स्वप्न में भगवान आए और भगवान ने आकर के कहा कि कल मैं तेरे घर आऊँगा। ध्यान देना, स्वप्न में आकर के भगवान कृष्ण ने कहा, गोविंद ने कहा कि कल मैं तेरे घर आऊँगा, जरा ध्यान रखना। और इतना कहा और उसकी आँख खुल गई। आँख खुल गई तो वो एकदम उठ के बैठ गया। बोले
साक्षात प्रभु ने दर्शन दिया है और कहा है कल मैं तेरे घर आऊँगा, सावधान रहना। तो महाराज वो सवेरे उठा, जल्दी नहाया धोया और नहा धो करके आरती सजा ली उसने, फूल रख लिए और फूल रख करके गेट पर खड़ा हो गया। खड़ा है, लगभग सुबह 8-9 बजे। क्या देखता है, एक कोई गरीब माँ बच्चे को गोद में लेकर के आ रही है। भिखारी, गरीब माँ, एक छोटा सा बच्चा है, गोद में लेकर के आ रही है और आकर के पास आके कहा कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा, अरे भाई ये भिखारी कहाँ से आ रहे हैं, इनको रास्ते से हटाओ, वो परमात्मा आने वाला है। और महाराज उसको बाहर निकाल दिया। चलो 1-2 घंटे के बाद में फिर क्या देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण लकड़ी के सहारे से धीरे धीरे चलता चलता आ रहा है। वो थाली लेकर के खड़ा हुआ है। वृद्ध ब्राह्मण चलता चलता आ रहा है, नज़दीक आके कहा, साहब हमारी बेटी की शादी है, थोड़ी सी कुछ आर्थिक मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तो महाराज उसका तो ध्यान कहीं और था। उसने फिर कहा, अरे भाई ये थाली तो हमने भगवान के लिए रखी है और ये सब आज क्यों लोग आ रहे हैं। तो उसको भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आधा दिन निकल गया। सायंकाल के समय फिर एक बालक आता है और 8-9 वर्ष का बालक है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है उसके। आकर के कहता है, बाबूजी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो महाराज उसको गुस्सा आई और आप ही उसको पकड़ कर के हाथ धक्के मार करके बाहर ले गया। कहा, हमने तो ये आरती भगवान के लिए सजाई है, आज पता नहीं भिखारी कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर। और जब शाम हो गई तो थाली रख दी साइड में, खिंच गया और जाकर के लेट गया तो आँख लग गई। तो भगवान फिर स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के जब भगवान खड़े हुए तो उसने कहा, क्या बात है, आप भी झूठ बोलते हो। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ। बोले, आपने कहा था मैं आऊँगा लेकिन आप तो आए नहीं, मेरी तो सारा घी जल गया, मैं आरती लेके खड़ा रहा। तो भगवान ने कहा, अरे पागल, मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आया। मैं 3 बार तेरे सामने आया, लेकिन तीनों बार तूने धक्के मार करके हमें बाहर निकलवा दिया या स्वयं निकाल दिया। बोले, वो कैसे। तो कहा, वो जो सवेरे जो बच्चे की गोद में और माँ की गोद में एक बच्चा था, बोले माँ योग माया थी, बच्चे के रूप में मैं था, लेकिन तूने पहचाना नहीं, तूने उसको निकलवा दिया। उसके बाद एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वो जो एक कहने के लिए कि मेरी लड़की की शादी है, वो मैं ही था, तूने वो भी नहीं पहचाना। फिर संध्या के समय में एक बच्चा बन कर के 9 वर्ष का भिखारी बन कर के आया, वो भी मैं ही था। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर बहुत पछताया कि कल को फिर आना, कहा अब नहीं आऊँगा। आप यदि ये सोचते हो कि भगवान हाथ में चक्र लेकर के आएगा या बांसुरी लेकर के आएगा तभी हम मानेंगे भगवान होगा, नहीं महाराज, वो तो हो सकता है आपसे रोज़ मिलता होगा। और मिलना क्या है, ये जो आपको हमारा वस्त्र दिख रहा है, ये भी परमात्मा ही है। हनुमान प्रसाद पौधारी जी कहते हैं कि आपके शरीर का एक एक कण ईश्वर से रंगा हुआ है। जो कुछ है, जब पंचभूत के रूप में वही है, तो इस सृष्टि में जो कुछ भी आपको वस्तु दिखाई दे रही है वो पंचभूतों से बनी है। अब ये क्या है, ये जो वस्त्र है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें मिट्टी है, जो कपड़े के रूप में ये मिट्टी से पैदा हुआ है। पहचान क्या है, मिट्टी है, बोले इसको जला दो आप तो जल करके मिट्टी बन जाएगा। तो जैसे जो घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, उस मिट्टी के घड़े में कण कण में मिट्टी है। यदि कोई कहे कि इसमें मिट्टी कहाँ पर है, तो हम कहाँ उंगली रख कर के बताएं कि हाँ मिट्टी है। हम कहेंगे मिट्टी ही है, घड़ा तो आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जगत की हर एक वस्तु नारायण है, गोविंद है। और देखो
इस चीज़ पर विशेष ध्यान दो। सभी संतों ने कहा कि जैसे जलता हुआ बल्ब लाइट बिजली का अनुमान करा देता है, बिजली की पहचान करा देता है, चलता हुआ पंखा बिजली की पहचान करा देता है, इसी प्रकार से जो जगत में क्रियाकलाप चल रहा है ये इसका संकेत कर रहा है, इसके पीछे कोई न कोई सत्ता है। और जो सत्ता है, सभी ने ये बात मानी है कि वो जो सत्ता है उसी को हम परमात्मा, ईश्वर, नारायण, शिव आदि नामों से पुकार रहे हैं। तो खम वायु अग्निम सलिलम महीम च, ये आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब भगवान के शरीर हैं। इन सब रूपों में वो परमात्मा ही है। यदि आप इनकी पूजा कर रहे हो भगवान कह करके, तो वो यहीं से प्रकट हो जाएगा। प्रहलाद जी ने जड़ खंबे से नारायण को प्रकट कर लिया। हिरण्यकश्यप बोलता है कि तेरा परमात्मा कहाँ है, तो वो उत्तर देते हैं सब जगह पर है। बोले सब जगह पर है? बोले हाँ। कहाँ? हमारे घर में भी है? बोले हाँ महाराज, वो तो आपके घर में भी है। बोले हमने तो सुना है वो केवल मंदिर में रहता है, ये तो राक्षस का घर है, यहाँ कैसे होगा? कहा नहीं महाराज, वो सब घर में है, सब जगह पर है वो। कहा फिर ये जो खंबा है, एक लकड़ी का खंबा था, बोले इसमें है? बोले है इसमें। बोले हमें तो नहीं दिखता। बोले मुझे दिखता है। और तब उसने गदा का प्रहार जब किया तो भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हो कहा अरे पागल, मैं सब जगह रहता हूँ। ये सिद्ध किया भगवान ने। आप ऐसा नहीं मानना कि वो केवल मंदिरों में ही रहता है, नहीं नहीं, वो तो सब जगह पर रहता है। आप अपने सारे शरीर को अपना मान करके चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पैर अपने नहीं हैं, पैर भी आपके अपने हैं और सिर भी आपका अपना है। ये तो एक व्यवहार के लिए हमने इन चीज़ों को बना लिया है। इसलिए ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड महाराज भगवान नारायण का शरीर है, कण कण में वो विराजमान हैं। ऐसी भावना करके बस केवल प्रार्थना कीजिए उनसे कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो, आप सब जगह पर हो लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसी प्रार्थना करो जो कि आपकी ये बात समझ में आने लग जाए। और एक बात जो आपके ध्यान देने की है, ये मेरे अपने सिद्धांत हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सवेरे सबसे पहले उठ करके, और कोई काम नहीं, सबसे पहले उठ करके, चाहे तो आप नहा करके चाहे बिना नहाए जैसे भी हो, सबसे पहले उठ करके ईश्वर की आराधना करो। दुनिया के काम बाद में। ये मेरी, आप इसको निजी सोच भी मान सकते हैं। मैंने यही जीवन में महत्व दिया है कि पहले हम ईश्वरीय काम करेंगे, पहले हम जो हमारी धड़कन को चला रहा है पहले हम उसके लिए कुछ करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ और करेंगे। इसलिए पहले आप चाहें तो स्नान आदि करके या बिना स्नान, जैसी आपकी व्यवस्था बनती है, सबसे पहले ईश्वर की उपासना होनी चाहिए। जो मैंने आपको वो साधना बताई है थोड़ी सी 10-12 मिनट की, आप वही करो। यदि आप सुबह उठ करके जैसे भी आपकी सेटिंग बनती है, ये आपको देखना है कि यदि आपको नींद आ रही है तो नहा के बैठ जाओ, यदि आपको नहीं नहाना है तो हाथ पैर धो के बैठ जाओ। जैसे भी है, सबसे पहले आप अपनी साधना करो, घंटा आधा घंटा पहले ईश्वर के लिए। क्योंकि ये चीज़ मैंने अनुभव की है, जब एक बार हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं तो फिर हमारा जो मन है वो बहिरंग हो जाता है, फिर वो चिंतन में लग नहीं पाता। इसलिए सुबह को, अब आजकल तो ये बहुत बड़ी समस्या है, अब मुझे नहीं पता कि सबसे पहले उठ कर के व्यक्ति मोबाइल को देखता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, पहले तो मोबाइल एक अपने आप में एक नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ होता है, तो उसके बाद उसमें जब देख लेता है और मान लो उसमें कोई उसने नेगेटिव बात सुन ली या नेगेटिव कोई चित्र देख लिया, नेगेटिव सूचना सुन ली, फिर वो भजन में तो उसका मन लगेगा नहीं।
इसलिए मैं जहाँ तक, देखिए ऐसी बात नहीं, मोबाइल मैं भी रखता हूँ, लेकिन मैंने ये सोच बना रखी है कि सवेरे पहले अपनी साधना कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे कि हाँ भाई इसमें क्या सूचना है। तो ये आप बनाइए, और कोई भी काम है सब बाद में, पहले ईश्वर को महत्व दीजिए। यदि आप ईश्वर को महत्व देने लग जाएंगे तो निश्चित है आपकी ज़िंदगी का महत्व भी बढ़ जाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा, जो आपको ये लगता है ना कि शायद ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, वो अपने आप आपके काम करेंगे। इसलिए मेरा एक तो ये सभी के लिए विशेष आग्रह है कि सवेरे उठ कर के चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले ईश्वर के लिए समय निकालिए। वो हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है। साधक के लिए, हमारे लिए तो वो सब कुछ है बस। इसलिए पहले हम उसकी आराधना करके, उसको प्रणाम करके, उसको वंदन करके, उसका कुछ करके फिर हम दुनिया के, क्योंकि ये जो दुनिया है ये हमने तो अपनी वैसी मान रखी है, वो भी पागलपन में आकर के। यद्यपि मानने से हमारा यहाँ बना कोई नहीं, हम मानते रहे कि बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, धन मेरा है, लेकिन ये कोई भी हमारे नहीं हुए। बेटा दिन में 2 बातें मान लेता है तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ देखो मैंने कितने पुण्य कर्म किए हैं, मेरे घर में इतना अच्छा बेटा आ गया। और एक बात का जब जवाब दे देता है तो एकदम फिर बड़ा अजीब बीपीआई हो जाता है, भले पता नहीं क्या पाप कर्म का फल आ गया। तो ये ऐसा ही है वस्तुतः। ये जो जगत है, ध्यान दो इस बात पर, ये आपका न कभी हुआ न कभी होगा। हम दूसरों की क्या बात करें, आपका जो अपना शरीर है जिससे हर एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा लगाव होता है, यही अपना साथ नहीं दे रहा है। ये हमारे हिसाब से कहाँ चलता है। कभी इसको जुकाम हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी दर्द हो जाता है। इसका मतलब है इस शरीर के सहित संपूर्ण प्रकृति मंडल उस परमात्मा का है। तो यदि आप ये उसकी वस्तु उसके काम में लगा दोगे तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो बस परेशान और हो जाओगे। ये आपका बनने वाला नहीं है। आज इतना ही, आगे फिर कल। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।